जय हिंद दोस्तों। क्या समाज इस प्रकार बदल रहा है। फौजी की बेटी ने अपने पिता फौजी पर लगाया गंभीर आरोप। और कौन सा आरोप जो आप दहल जाओगे सुनकर। बात किया उन्होंने उनके साथ यौन शोषण का आरोप लगाया। और लगाना क्यों लगाया। 12 साल उन्हें सजा हुई, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आज वो बाहर निकल के आ रहे हैं कि बेटी ने कहा है कि मैंने झूठा आरोप लगाया। आखिर ये क्या है समाज में, क्यों आखिर झूठा आरोप लगाया, कहां का ये मामला है। किस तरीके की आज युवा पीढ़ी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के अपने मां और बाप के साथ धोखा कर रहे हैं। धोखा ही नहीं, उन्हें जेल पहुंचा रहे हैं। जेल का मतलब समझ सकते हो कि वो कहीं भी पहुंचा सकते हैं। क्या इस तरह बदल रहा है समाज, क्या इस तरह निरंकुश हो रही है नई पीढ़ी। और ये मामला ये हाई प्रोफाइल मामला नहीं है। मैं आपको हाई प्रोफाइल मामला सुनाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे। ऐसे ही आरोप लगाया था स्वाति मालीवाल जी ने, जिनको दिल्ली में अभी उनके सीएम हाउस में पिटाई हुई थी। उनके भी बाप आर्मी में अफसर थे, उन्होंने भी बोला था कि मेरे पापा मेरा यौन शोषण किया था। ये सामने मैं न्यूज दिखाऊंगा। और वो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। वो महिला आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा संसद सदस्य। वो महिला कल सीएम हाउस में उसके साथ मारपीट हुई। वो महिला शादी करने के बाद 4 साल के बाद अपने पति से तलाक दे देती है। वो पर्सनल इशू हो सकते हैं, लेकिन ये आरोप हैं या सच्चाई है। लेकिन ये जो सच्चाई सामने आई है, इसको सुन करके आप जरूर सोचोगे नहीं, कहीं ना कहीं इस समाज के लिए दोबारा कुछ नई व्यवस्था की जरूरत है। इस नई पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रही है। बेटी ने पिता पर लगाया था रेप का फर्जी आरोप। अब 12 साल बाद जेल से बाहर आएगा शख्स। आप 2024 में जो वो बाहर आया वो आप 12 साल रहा होगा, 2012 की बात है। जेल में बंद आरोपी शख्स के वकील विवेक अग्रवाल ने कहा है कि पीड़िता के बयान संदेहजनक थे और दोबारा पूछताछ में उसने नकार दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 12 साल से जेल में बंद रेप के आरोपी फौजी पिता को बेकसूर बताते हुए रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने केस की जांच में पाया कि उसकी बेटी यानी पीड़िता को उसके पिता ने बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके चलते उसने दबाव बनाने के लिए पिता पर ही रेप का झूठा इल्जाम लगा दिया। वहीं दोबारा जब पूछताछ हुई तो लड़की ने अपने पिता के साथ जो गंदे संबंध थे और उनकी कोई कोशिश नहीं की गई। इससे पहले मार्च 2012 में शख्स की बेटी ने खिलाफ यानी फौजी पिता पर आरोप लगाया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी धारा 376, 506 के तहत केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और आरोपी शख्स को 21 मार्च 2012 से जेल में बंद है। बड़ा दुख होता है, आप समझ सकते हो। जेल में रहा, यानी उसकी बीवी, उस लड़की की मां का क्या हाल हुआ, किस तरह परिवार चला होगा, किस तरह बदनामी हुई, क्या ये सब वापस आ जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस सुजय पॉल और विवेक जैन की पीठ ने कहा है अफसोसजनक है कि शख्स मार्च 2021 से 12 से अभी तक जेल में बंद है, जब तक उनके खिलाफ रेप के केस में आरोप साबित नहीं हुए। बचाव पक्ष के वकील विवेक अग्रवाल ने कहा कि पीड़िता ने कई बार बयान बदले और वे संदेहास्पद। वही कोर्ट का कहना है कि अभियोजन पक्ष लड़की द्वारा लगाए गए आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। विवेक अग्रवाल ने कहा कि पूछताछ के दौरान बयान में पीड़िता ने साबित नहीं कर पाई और उसने जाकर के सीएम हेल्पलाइन पे भी ये कह दिया था कि मैंने गलत आरोप लगाया है। दोस्तों, यानी आप देख सकते हो, सेशन कोर्ट ने लड़की के पिता को 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यानी इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा अपवाद, इतनी बड़ी बदनामी लेकर वो पिता किस तरह जी रहा होगा। उसकी माता ने अब उसको रखने के लिए बहुत सारी समस्याएं चल रही, बहुत सारे सामाजिक संगठन दबाव बना रहे हैं। यानी कि एक अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर, एक अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए, एक अपनी जिद अपनाने के लिए वो यहां से नीचे गिर सकती है। यानी ये है समाज, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई किसी है, लेकिन ऐसे मामले जब आते हैं, जब किसी फौजी के साथ होते हैं तो बड़ा दुख होता है।